अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर फर्स्ट ईयर एंड क्लास 9th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। देखिए बच्चे, कभी आपने सोचा है कि एक इतनी बड़ी शिप है, वो दरिया में या समंदर में डूबती नहीं है, और उसके बरक्स इतना छोटा सा पत्थर है वो डूब जाता है। कभी इस बारे में हमने सोचा हो? तो हमारी सोचने से पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्चिमेदेस। उसने इस बारे में सोचा और उसने कहा यार वजह क्या है, वजह क्या है कि यार एक इतनी बड़ी कश्ती नहीं डूबती और एक छोटा सा पत्थर वो डूब जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इस बारे में आते हैं कि वजह क्या होती है। डेफिनेशन आर्चिमेदेस लिखता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट होली और पार्शली immerse in a liquid and an upthrust force equal to the weight of liquid it displaces। सुनिएगा होता क्या है बच्चे, आपने अक्सर इस चीज को नोट किया होगा, आपने अक्सर इस बात को, इस फिनोमिना को नोट किया होगा कि यार आप पानी में किसी चीज को डुबाने की कोशिश करें ना। या आपको एक मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आप अपने घर में कर सकते हैं। एक बाल्टी लें, उस बाल्टी को भरें और उसमें मग डालें पानी का। आप उसको भर के जैसे नीचे लेके जाएंगे ना, मग खुद उठ के ऊपर आ जाता है। ऐसा होता है। आपने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी चीज का भी वेट पानी के अंदर कम हो जाता है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करके देख लें, एक पत्थर लें 2 किलो का, उसको पानी में डालें, और जब उसको आप पानी में डालेंगे तो उसको आप उठाएंगे ना, पानी के अंदर जाके उठाएंगे तो वो हो सकता है वो 2 किलो आपको, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वो 1.5 किलो महसूस हो। बिकॉज वाटर एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट करता है, एक ऐसी फोर्स जो चीज को ऊपर की तरफ लेके आती है, एक ऐसी फोर्स जो चीज को ऊपर की तरफ लेके आती है। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, ये एक आपके पास कंटेनर है, इसके बीच में मैंने एक सिलेंडर डाला है और इसमें वाटर पड़ा हुआ है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, डेफिनेशन बड़ी प्यारी है। जिस बात को उसने बताया, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट होली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, कहता है जब किसी चीज को पूरा या उसका कुछ हिस्सा लिक्विड में डालें, पानी में डालें, क्या होगा? एन अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ ड्रॉपलेट, तो एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगी। ये यहां से मैंने क्या किया, मेरी बात सुनिएगा, इस कंटेनर को मैं यहां से नीचे दबाई जा रहा हूं और नीचे से वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर खींची जा रही है। ठीक है जी, मेरी फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स है जो पानी में मौजूद है और वो इसको बार बार ऊपर खींच रही है, उसको नीचे नहीं होने दे रही। आप घर में प्रैक्टिकल करके देख लें, मग डालेंगे, आप बॉटम पे लेके जाएंगे और मग खुद बहुत वापस होता है ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स के एक फोर्स ऐसी है जो आपको उठाए रख रही है। दैट्स वाई कि जितना एरिया बड़ा होगा, ये बड़ी मजे की बात है, एन अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड। जितना बड़ा एरिया है, अब शिप का एरिया बहुत बड़ा है, उसके नीचे पानी का वेट ज्यादा है, डेट मीन्स उसको उसने उठाया हुआ है, और पत्थर का एरिया छोटा है, पत्थर का एरिया इतना बड़ा नहीं है। इसी वजह से पत्थर के जो नीचे वाटर मौजूद है या लिक्विड मौजूद है वो इतना ज्यादा नहीं है जो उसको उठा सके। ठीक है, दैट मीन्स के पत्थर नीचे चला जाता है और आपके पास शिप ऊपर खड़ी रहती है। ये बात हमें बताने वाला कौन था? आर्चिमेदेस। उसने कहा जी कि एक आपके पास फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से चीज वापस ऊपर आ जाती है। एक अपथ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द फोर्स विच कीप्स ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाए रखती है उसको अपथ्रस्ट फोर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात गौर कीजिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक की जो मैं हाइट है ना, इस हाइट को मैं नाम दे रहा हूं H1 का, और यहां से लेकर इसके बॉटम तक की हाइट को, इसके बॉटम तक की हाइट को मैं नाम दे रहा हूं H2 का। इस कंटेनर की जो ऊपर से मेरे पास छत है, वहां से लेकर यहां तक की जो मैंने नीचे अंदर सिलेंडर डाला है, इस एरिया को, इस हाइट को मैंने H1 का नाम दे दिया, और यहां से इसके बॉटम तक की हाइट को H2 का नाम दे दिया। मैंने कहा जी कि टोटल जो हाइट होती है वो किसकी इक्वल होती है? H2 माइनस H1, बड़ी हाइट में से छोटी हाइट माइनस। और मैंने आपको बताया था डेंसिटी किसी चीज की, प्रेशर की, जहां पे मतलब हम लिक्विड उसका प्रेशर निकालते हैं, उसके पास हमारा फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो अब यहाँ पे दो प्रेशर है बच्चे,
एक प्रेशर आप इसमें लगा रहे हैं कि भाई साहब नीचे चले जाओ, और एक प्रेशर अप थ्रस्ट फोर्स लगा रही है भाई मैं नीचे नहीं चाहता। दैट मींस के प्रेशर नंबर 1 P1 इज इक्वल टू रो जी H1 हो जाएगा, और P2 इज इक्वल हो जाएगा रो जी H2 के। यहां तक कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रेशर एक आप लगा रहे हैं, वो आप बॉडी को नीचे धकेल रहे हैं, और एक प्रेशर आप थ्रस्ट फोर्स लगा रही है, वो उसको नीचे नहीं आने दे रही। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। और दो फोर्स है, एक फोर्स जो आपने लगाई हुई है इसको नीचे लाने के लिए, और एक अब थ्रस्ट फोर्स है जो वाटर लगा रहा है चीज को वापस ऊपर रखने के लिए। ऐसे ही है बच्चे। अब यहां पे F इज इक्वल टू P आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू P1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, रो जी H1A, और F2 की जगह रो जी H2A। आपके पास दो फोर्सेस आ गए। मैंने इन फोर्सेस का डिफरेंस फाइंड करना है, मैंने अपथ्रस्ट फाइंड करनी है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अपथ्रस्ट बड़ा इजी सा फिनोमिना, F2 माइनस F1 विच इज इक्वल टू रो जी H2A माइनस रो जी H1A। ठीक हो गया। F2 में से F1 को मैंने माइनस करवा दिया। मेरी बात पे गौर कीजिए, रो भी कॉमन, जी भी कॉमन, और ए भी कॉमन, तो आपके पास क्या बच जाएगा, रो जी ए अंदर बच जाएगा आपके पास H2 माइनस H1, H2 माइनस F2 माइनस F1 इज कॉल्ड अप थ्रस्ट फोर्स। आप इसको अप थ्रस्ट फोर्स का नाम दे दें। अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो जी ए इंटू H2 माइनस H1। मैंने आपको बताया था H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, H के, तो रो जी ए इंटू H। समझ आ गई बात की। आपके पास अप थ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल आ गई, रो जी ए H। मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट के। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। और एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। दैट मींस कि जो लेंथ क्रॉस ब्रेथ है ना, इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, एरिया। तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच, तो रो जी ए एच की जगह मैं क्या डाल दूंगा, वॉल्यूम। इट इज द अप थ्रस्ट फोर्स विच होल्ड्स द वाटर टू मूव द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। ठीक है जी, जो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाए रखता है, ये आपने वो अप थ्रस्ट फोर्स निकाल दी है। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.